अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। उपरोक्त वाक्य रामायण में रावण वध के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, अपितु लक्ष्मण, यह लंका सोने की नगरी है, लेकिन इस सोने की नगरी में मेरी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि का जो महत्व है वह स्वर्ग से भी ऊपर है। जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद। मैं चंदन अखिलेश पांडे आपके अपने चैनल 5 जन फॉर ऑल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और सामाजिक विषय की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां से इतिहास का प्रारंभ होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतिहास यानी बीती हुई कहानी, द पास्ट स्टोरी इज कॉल्ड हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज द इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर सोशल स्टडीज। तो यह वीडियो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद, द नेशनलिज्म इन इंडिया, हम भारत की बात करेंगे, भारत के आधुनिक इतिहास की बात करेंगे। हम उस दौर की दास्तां को आपके समक्ष रखेंगे जिस दौर में अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अपना शासन प्रारंभ किया था और उस शासन का मुकाबला, उस शासन का विरोध हमने कैसे किया था, वो सारी बातें इस वीडियो में होंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इतिहास को जब हम क्लासिफाइड करते हैं, यानी जब इतिहास का वर्गीकरण होता है, तो इतिहास 3 भागों में वर्गीकृत होता है। द फर्स्ट इज AH। AH मीन्स एंशियंट हिस्ट्री, जिसको हम प्राचीन इतिहास कहते हैं। इस प्राचीन इतिहास को HH यानी हिंदू हिस्ट्री भी बोला जाता है, यानी हम इस इतिहास में हिंदू राजाओं के, हिंदू शासकों के बारे में, उनके शासन व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। द सेकेंड इज MH मीन्स मेडुअल हिस्ट्री, मीन्स मध्यकालीन इतिहास। यह मध्यकाल है और इसको MH यानी मुस्लिम हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, यानी इस इतिहास में हमें मुस्लिम शासकों, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, चाहे वो मुस्लिम इन्वेडर्स हो, चाहे फिर मुगल एरा हो, ये सारी घटनाएं इस काल में हमको प्राप्त होती हैं। और तीसरे चरण में हम MH यानी मॉडर्न हिस्ट्री में पहुंचते हैं, जिसको आधुनिक इतिहास बोला जाता है, जिसको BH यानी ब्रिटिशर्स हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। यानी यह इतिहास उस कालखंड की घटना को आप सबके बीच में लाएगा जिस कालखंड में अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे, हमारे ऊपर व्यापारी बनकर के आए थे, शासक बनकर शासन करने लगे, और किस प्रकार से हमने उस शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंका था, लोकतंत्र को स्थापित किया था। इस व्यवस्था को मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास में हमें पढ़ने को मिलेगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है, भारत में राष्ट्रवाद, मैं आपको बता दूं कि यह चैनल इस विषय वस्तु को कुल 5 खंडों में प्रसारित करेगा। मीन्स एक सीरीज इस चैनल पे चलाई जाएगी जिसके 5 पार्ट होंगे, और 5 पार्ट में यानी 5 खंडों में इस टॉपिक को खत्म किया जाएगा। यह एक परिचय वीडियो है, यानी इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में सबसे बड़ी बात और सबसे महत्व बात यह है कि राष्ट्रवाद शब्द का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि राष्ट्र क्या होता है और राष्ट्रवाद क्या होता है। बिना इन 2 शब्दों के बारे में जाने बगैर हम राष्ट्रवाद के आगामी चरणों को न पढ़ सकते हैं, न समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं राष्ट्र का विचार, द आइडिया ऑफ नेशन। राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र, नेशन एंड कंट्री, अंग्रेजी के यह 2 शब्द बहुत बड़ी दूरी, बहुत बड़ी खाई भी निर्धारित करते हैं। नेशन इज नॉट ओनली ए जियोग्राफिकल पार्ट। किसी भौगोलिक क्षेत्र को हम राष्ट्र का दर्जा नहीं दे सकते हैं। राष्ट्र अतीत में शौर्य, पराक्रम, वीर गाथाओं से भरी हुई एक कहानी का वह चरम बिंदु होता है जिसमें तमाम प्रकार के त्याग होते हैं, तमाम प्रकार के बलिदान होते हैं, अनेक प्रकार की शौर्य गाथाएं होती हैं। एक राष्ट्र के इतिहास में एक स्वर्णिम कहानियां होती हैं। एक राष्ट्र के वर्तमान में पराक्रम होता है और एक राष्ट्र के भविष्य में तमाम प्रकार की सकारात्मक राष्ट्रवादी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो माहौल है, इस माहौल से यदि हम पहले चलते हैं, चूंकि भारत में राष्ट्रवाद के नीचे आप देख रहे होंगे 1915 टू 1947, यानी इस विषय वस्तु की यात्रा 1915 से प्रारंभ होगी और 1947 यानी हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समाप्त हो जाएगी। 1915 वह दौर था जब हमारे देश में
मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी का आगमन हमारे भारत में हुआ था 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे दक्षिण अफ्रीका से और भारत भूमि पर उन्होंने अपना कदम रखा था। 1915 से लेकर के और देश की आजादी तक भारत में एक नए प्रकार का वातावरण, एक नए प्रकार की एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का सूत्रपात हुआ और उन सारे आंदोलनों को क्रमवार यानी भागवार तमाम प्रकार के पार्ट में, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि 5 पार्ट में यह चैप्टर हमारा समाप्त होगा। यह पहला पार्ट है, यह इंट्रोडक्शन पार्ट है और इसके अतिरिक्त 4 और पार्ट आने शेष हैं जिसके कंटेंट को मैंने लिखा है, मैं बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले हमें जानना होगा कि किसी भी देश में राष्ट्रवाद की भावना कब पनपती है, राष्ट्रवाद कैसे आता है। तो राष्ट्रवाद तब तक नहीं आएगा जब तक सामूहिक अपनेपन का भाव नहीं आएगा, यानी कलेक्टिव बिलोंगिंग का एक सेंस जब तक हमारे देश में, हमारे समाज में डेवलप नहीं होगा, तब तक हम उसको राष्ट्रवाद का परिभाषा, राष्ट्रवाद की पहचान नहीं कर सकते। 1915 से पहले हालांकि स्वदेशी आंदोलनों की शुरुआत पहले ही हो गई थी। 1857 की क्रांति भी यह चैनल प्रसारित करेगा। 1757 के बैटल ऑफ प्लासी की भी कहानियां हम इस चैनल के बारे में, चैनल के माध्यम से हम जानेंगे। लेकिन 1915 वो दौर था जब तमाम प्रकार के समुदाय अपने अपने डिफरेंट नोशंस को साथ लेकर के एक कलेक्टिव सेंस में आए थे, यानी एक ही विचारधारा के अंतर्गत एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना था और उसी अम्ब्रेला के नीचे आए थे। आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में अलग अलग भारतीय समुदायों की अलग अलग परेशानियां थी। मजदूर, पीजेंट्स बॉन्डेज लेबरी से परेशान था, बंधुआ मजदूरी से परेशान था। लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदार लगान से, हाई टैक्सेस से परेशान थे। यूथ, मिडिल इनकम ग्रुप तमाम प्रकार की परेशानियों से जूझ रहा था। नेशनलिस्ट जो आइडियोलॉजी के लोग थे उनके पास अलग परेशानी थी। लेकिन 1915 से ही वह शुरुआत हुई थी जब सभी लोग अपने अपने परेशानियों को साथ लेकर के एक हित के लिए, एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। और उसी तैयारी को हम भारत में राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं, द नेशनलिज्म ऑफ इंडिया के नाम से, द नेशनलिज्म इन इंडिया के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सामूहिक अपनेपन का भाव, सामूहिक अपनेपन का भाव तब तक नहीं उपजता है, तब तक नहीं पनपता है जब हम अलगाव की भावना रखते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में हालांकि भारत में ही कॉलोनियल रूल नहीं था, औपनिवेशिक शासन केवल भारत में ही नहीं था, लेकिन हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत में तमाम प्रकार के टेरिटरी बने होते थे, तमाम प्रकार के क्षेत्र बने होते थे जिनकी अलग अलग अपनी पहचान थी, अपनी अलग अलग विविधता थी, अपनी अलग अलग परंपरा थी। लेकिन उस सभी अलगाव को लेकर के एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब भारत अपनी यात्रा को प्रारंभ करना शुरू किया तो उसी यात्रा को हम राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। और वह यात्रा 1915 से प्रारंभ हुई जो 1947 यानी स्वतंत्रता प्राप्ति तक वो यात्रा चलती रही। 1915 से लेकर के 1947 के बीच में तमाम प्रकार के ऐसे इवेंट हुए, तमाम प्रकार की घटनाएं हुई जिससे राष्ट्रवाद की भावना को और ज्यादा बल मिला, संबल मिला। और उस संबल ने, उस बल ने हमारे देश को आजाद कराया। उसी प्रेरणा ने, उसी माहौल ने, उसी राष्ट्रवादी विचार ने देश को एक स्वतंत्र देश के रूप में परिभाषित किया, परिरूपित किया। जैसा कि आप अगले पार्ट में पढ़ेंगे, इस वीडियो के अतिरिक्त 4 पार्ट और आपके सामने आएंगे। यह विषय वस्तु है, प्रथम विश्व युद्ध से हम इस कहानी की शुरुआत करेंगे, इस यात्रा का प्रारंभ करेंगे। आप सभी जानते हैं कि 1914 वो दौर था जब पूरे ग्लोब में वैश्विक स्तर पे एक महायुद्ध शुरू हुआ जिसको हम विश्व युद्ध प्रथम के नाम से जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के साथ साथ खिलाफत और असहयोग, खिलाफत मूवमेंट की भी बारीकियों को हम जानेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया एक जनव्यापी आंदोलन, पहला जनव्यापी आंदोलन था, उस आंदोलन के भी बारे में हम चर्चा करेंगे। सत्याग्रह का विचार यानी द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, महात्मा गांधी के अपने विचार क्या थे, उन विचारों पे भी प्रकाश डाला जाएगा। और रॉलेट एक्ट जिसको ब्लैक एक्ट के नाम से भारत में जाना जाता है, उस एक्ट की क्या स्थितियां थी और एक नरसंहार जो कि आज भी हम भारतीयों के रोंगटे खड़ा करता है, जालियांवाला बाग नरसंहार की भी चर्चा इस चैनल पर इस टॉपिक को साथ लेकर के किया जाएगा।
आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, जैसा कि मैंने बताया कि एक नेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ नोशन थे और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए लोग एक अम्ब्रेला के नीचे आए, और उस अम्ब्रेला के नीचे लोग आए तो शहरों में आंदोलन कैसा रहा, गांव ने, ग्रामीण क्षेत्रों ने उस आंदोलन को, महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को कैसे लिया, और साथ ही साथ बागानों में यानी लेबर क्लास जो मजदूर वर्ग था, उस मजदूर वर्ग ने अपनी सहमति, अपनी सहभागिता उस आंदोलन में कैसे दिया, इस बात की भी चर्चा की जाएगी। नमक यात्रा, दांडी मार्च आप सभी ने सुना होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के भी बारे में हम बात करेंगे। लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैसे लिया था, इस पे भी चर्चा की जाएगी, और साथ ही साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की कौन कौन सी सीमाएं थी, कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी, इन सभी व्यवस्थाओं पे भी प्रकाश डाला जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि परतंत्र भारत का अंतिम आंदोलन माना जाता है, जिस आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में कील ठोकने का काम किया था, उस आंदोलन का भी व्यापक रूप यह चैनल प्रसारित करेगा। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव थे जो हमारे स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त किया, और साथ में स्वतंत्रता प्राप्ति यानी भारत कैसे स्वतंत्र हुआ, और उस स्वतंत्रता के बाद एक दंश हम सभी ने झेला था जिसको रक्त रंजित विभाजन का नाम दिया गया, उस विभाजन के भी बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इन सारे विषय वस्तुओं को लेकर के यह चैनल बहुत जल्द आप सभी के बीच में आएगा। 4 भाग अभी आने शेष हैं, और इन 4 भागों में भारत में राष्ट्रवाद संबंधित आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान यह चैनल करेगा। आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सामूहिक अपनेपन के भाव को प्रदर्शित करने में, व्यवस्थित करने में कौन कौन से कंपोनेंट्स जिम्मेदार होते हैं, कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार होती हैं, सहायक होती हैं। तो सबसे पहले प्रतीक। एक राष्ट्र का एक अपना आइकन होना चाहिए, एक अपना सिंबल होना चाहिए। आज हम अमेरिका में रहें तब, इंग्लैंड में रहें तब, अफ्रीका में रहें तब, जब नेशनल एंथम हमारा बजता है, हम नेशनल कलर को देखते हैं तो हमारे मन में एक सम्मान आता है। भारत माता की जय के नारे को सुनते हैं तो हमारे मन में एक सम्मान आता है। ये सम्मान पैदा करने के लिए प्रतीक चिन्हों का, गीत का, नारों का, विचारधाराओं का, एक गौरवशाली इतिहास का, साहित्य का, लोक कथाओं का, तथा साथ ही साथ चित्र का। आप आगे चल के देखेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गई वो चित्रकारी, भारत माता की वो प्रतिमूर्ति, तमाम प्रकार के विषय ऐसे थे जिन्होंने इस कलेक्टिव बिलोंगिंग के सेंस को डेवलप करने में मदद किया, और तब जाकर के हमारा देश एक बहुप्रतीक्षित जो इंतजार था हमारा, वो इंतजार 1947 में पूरा हुआ। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, क्योंकि इतिहास की यात्रा भी यह चैनल प्रारंभ कर चुका है, और इतिहास की यात्रा में हम तमाम प्रकार के राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, रूस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, जर्मनी की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत अपने देश से होगी, अपनी मिट्टी से होगी। थैंक यू, जय हिंद।